एक तरफ अमेरिका का डॉलर और दूसरी तरफ चाइना का युआन। और अब शी जिनपिंग ने ऐसा दांव चल दिया है जिससे डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो आज हम बात करेंगे चाइना और अमेरिका के बीच छिड़ी उस नई जंग के बारे में जो कि बंदूक से नहीं बल्कि करेंसी से लड़ी जा रही है। तो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ संकेत दिए हैं कि अब चाइना अमेरिकी डॉलर की पकड़ को कमजोर करना चाहता है। चाइना चाहता है कि उसकी करेंसी युआन दुनिया की बड़ी रिजर्व करेंसी बने। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि रिजर्व करेंसी मतलब है क्या। तो देखिए, दुनिया के देश अपने पास जो विदेशी मुद्रा जमा करके रखते हैं उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा डॉलर का होता है। तो आज के समय में ग्लोबल विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी करीबन 58 से 60% के आसपास है। यानी दुनिया का भरोसा अभी भी डॉलर पर टिका हुआ है, सबसे ज्यादा डॉलर पर है। लेकिन शी जिनपिंग का प्लान है युआन को इतना ज्यादा मजबूत बनाने का कि दुनिया के देश ट्रेड, निवेश और पैसा जमा करने के लिए युआन को ही इस्तेमाल करें। और ये बात जिनपिंग ने किसी इंटरव्यू में नहीं बल्कि कम्युनिटी पार्टी की थ्योरी वाली मैगजीन क्यूशी में छपे एक लेख में कही है। मतलब ये सिर्फ बयान नहीं है बल्कि चाइना की ऑफिशियली स्ट्रेटजी का ये हिस्सा माना जा रहा है। तो अब चाइना आखिर क्या कर रहा है? सबसे पहला कदम आप समझिए तो चाइना अपने ट्रेड में युआन का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। पिछले साल चाइना का कुल विदेशी व्यापार करीबन 6.2 ट्रिलियन डॉलर्स का था और उसमें से लगभग 1/3 ट्रेड युआन में सेटल हुआ। यानी चाइना धीरे धीरे डॉलर को साइडलाइन कर रहा है। दूसरा और बड़ा कदम है, चाइना से रशिया के साथ मिलकर एक अलग पेमेंट सिस्टम बनाया गया है। इसका नाम है CIPS यानी कि क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। इसे स्विफ्ट का ऑल्टरनेट भी माना जा रहा है। तो स्विफ्ट एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम होता है जिसके जरिए दुनिया भर में बैंक पैसे ट्रांसफर करते हैं, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास स्विफ्ट के जरिए कंट्रोल भी रहता है। तो चाइना अब अपना सिस्टम बढ़ा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर डॉलर और स्विफ्ट पर डिपेंडेंसी कम हो सके। तीसरी बड़ी बात है, रशिया से तेल और गैस खरीदने में भी युआन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। मतलब चाइना एनर्जी डील्स में भी डॉलर को पीछे कर रहा है। और चौथा और बड़ा कदम है, चाइना ने लगभग 50 देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। यानी जरूरत पड़ने पर देश आपस में अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। तो बीच में डॉलर की जरूरत इसमें कम पड़ेगी। और अब एक और बड़ा ऐलान है ब्रिक्स की तरफ से। ब्रिक्स देशों में कॉमन करेंसी और ब्रिक्स पे जैसे सिस्टम की बातें भी चालू हैं। अगर ऐसा आगे बढ़ता है तो डॉलर की मोनोपोली को बड़ा झटका लग सकता है। शी जिनपिंग ने खुद मान लिया है कि चाइना का फाइनेंशियल सिस्टम बड़ा तो है लेकिन मजबूत नहीं है। उन्होंने कहा है कि चाइना के पास बैंकिंग एसेट्स, विदेशी मुद्रा भंडार और कैपिटल मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसे सुपर स्ट्रॉन्ग बनने में अभी समय लगेगा। और इसके लिए चाइना को चाहिए होगी मजबूत करेंसी सिस्टम, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक, ग्लोबल लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा बेहतर निगरानी और टॉप टैलेंट। यानी चाइना लंबी रेस की तैयारी यहां पर कर रहा है। अब इस पूरी कहानी में ट्रंप कहां एग्जिस्ट करते हैं ये भी आप समझ लीजिए। तो पिछले कुछ समय में डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पॉलिसीज और ट्रेड दबाव के बावजूद चाइना ने 2025 में रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस बनाया और अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखा। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ चाइना अब डॉलर को चैलेंज करने की तरफ बढ़ रहा है। अगर युआन का इस्तेमाल बढ़ता गया तो दुनिया धीरे धीरे मल्टी करेंसी सिस्टम की तरफ जा सकती है। यानी सिर्फ डॉलर नहीं बल्कि युआन जैसी दूसरी करेंसी भी एक बड़ी भूमिका, बड़ा रोल निभा सकती है। लेकिन ये बदलाव एक दिन में नहीं होगा। जाहिर तौर पर ये एक स्लो और पावरफुल इकोनॉमिक वॉर है। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में डॉलर की बादशाहत खत्म होगी या फिर युआन सिर्फ एक कोशिश बनकर रह जाएगा? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।